क्या हाल है बच्चों? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने टारगेट के लिए पूरी तरह से बढ़ रहे होंगे। और बोर्ड परीक्षाएँ बहुत नज़दीक आ चुकी है और मुझे विश्वास है कि आप अपने हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी मेहनत कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल द ब्रेन ब्रिज पर। आइए हम लोग जो बढ़ रहे हैं अपनी टारगेट के लिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। हम जो कर रहे थे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम जो करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए बेटा हमने 2 मेथड किए थे लास्ट अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप उस वीडियो में जाकर देख लीजिए। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। उस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम जो करने जा रहे हैं अब करने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा? तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग करते हैं। ठीक? देखिए बेटा एक्सरसाइज 3.3 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या है। इसने बोला है सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। बस आप इसको एलिमिनेशन मेथड कीजिए। वैसे तो इसने सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पहली वीडियो में कर लिया। आप पिछली वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिए, सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है देखिए इसमें, इसने कहा x प्लस वाई माइनस के 5 इक्वल टू 0। माइनस के 5 नहीं, x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए बेटा अब हम इसको सोल्व करेंगे। कौन से मेथड से सोल्व करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हम लोगों को ये देखना होता है एलिमिनेशन मेथड में कि x और y के कोफिशिएंट इक्वल है या नहीं। तो हमने देखा कि यहाँ पर y के कोफिशिएंट इक्वल है। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ y के सामने मल्टीप्लिकेशन में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा है, ये प्लस का ये माइनस का। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। एलिमिनेट का सीधा सा मतलब होता है काटना। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे? ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 9। और x की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा? 9/3। कितना आ जाएगा? x की वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर रखिए 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, और y की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू भी निकल के आई है एलिमिनेशन मेथड से, और y की वैल्यू भी निकल के आई है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कहा इसने? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे बेटा बताओ क्या किसी भी x के कोफिशिएंट इक्वल है या y के कोफिशिएंट इक्वल है तो नहीं। तो हम क्या करेंगे? x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, नहीं x के जो मल्टीप्लिकेशन में उसको इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करिए बेटा, 2 3 जा 6x माइनस प्लस 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 10 जा 20 इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6 इक्वेशन नंबर 4। अब सोल्व कीजिए, यहाँ पे माइनस साइन चेंज कीजिए, प्लस ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 6 माइनस कीजिए, देखो माइनस का पहले आप देखिए क्या है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे बेटा। तो 8 और 6 प्लस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14y इक्वल टू दोनों 20 में से 6 माइनस कीजिए 14। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 14/14, इससे डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, फ्रॉम अब क्योंकि y की वैल्यू आ चुकी है आपकी, अब x की वैल्यू निकालनी। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बेटा आपके पास? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितना बेटा? 1 इक्वल टू 10। 3x प्लस 4 इक्वल टू 10, और यहाँ से बेटा आपके पास
3x इक्वस टू 10 में से 4 माइनस हो जाएगा और 3x इक्वस टू बेटा कितना आ जाएगा, 3x इक्वस टू आ जाएगा 6 और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6/3, इससे डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ऐसे आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू निकल जाएगी। उतार लीजिए इसको। चलिए बेटा इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर थर्ड को करते हैं। पार्ट नंबर थर्ड बेटा क्या कह रहा है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वस टू 0। तो हमें क्या करना है बेटा, ये 4 इधर लेके जाना है 0 के बराबर में, ठीक है। तो क्या आएगा, 3x माइनस 5y इक्वस टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे 9x इक्वस टू 2y प्लस 7 आपके पास गिवन है। 2y इधर ले जाइए, 9x माइनस 2y इक्वस टू कितना हो जाएगा बेटा 7, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड लगाना आपको, तो पहली इक्वेशन उतार लीजिए, 3x माइनस 5y इक्वस टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे आप और यहाँ से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं x को। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बेटा बताओ, 3 9 27, x 3 2 6, 6y, 3 7 21, 21, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसमें कीजिए, 9 ते 27, x 9 5 45, 45, y इक्वस टू 9 4 36, 36, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बेटा, इसमें से माइनस कीजिए, एक प्लस का एक माइनस का, तो 46 45 में से 6 माइनस है, क्या आ जाएगा बेटा, 15 में से 6 9, 39y इक्वस टू 36 में से 21 माइनस कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पर, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 150, ठीक है। कुछ इस तरह से आ जाएगा। एक बार और देख लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपके पास था 3x माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इसको आप 4 इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। 9x इक्वल टू 2y प्लस 7, तो इसको आप इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगी। आपने क्या किया, इधर से मल्टीप्लाई किया इसमें 3 से और इसमें किया 9 से, और 3 9 27, 3 2 6, 3 7 21, ऐसे यहाँ पर 9 3 27, 9 5 45, 9 4 36, ठीक है। एक माइनस का है एक प्लस का है, तो यहाँ पर ये बचेगा आपका बेटा कितना, आपका बच जाएगा 39y, और यहाँ पर आपका 36 में 21 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 15, ठीक है यहाँ तक बेटा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/39। अभी काट सकते हैं बेटा 3 से, 3 5 15, 13 3 39, तो y की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी 5/30, गॉट इट। ये पहली y की वैल्यू। अब यही वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन में रख दो, कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में रख सकते हैं या फिर सेकंड में, यहाँ बिल्कुल फ्री रहेंगे आप इस चीज के लिए। तो हम रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट बताओ बेटा कितनी है आपके पास, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, तो 9x माइनस के 2 इंटू वाई की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है, y की वैल्यू आपके पास है 5/13, ये रखिए आपने, इक्वल्स टू 7, तो 9x माइनस के 10/13 इक्वल्स टू 7, इसको उधर ले जाएंगे, 9x इक्वल्स टू 7 प्लस 10/13, एलसीएम बताओ बेटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 13, इसकी मल्टीप्लाई 91 प्लस 10, 9x इक्वल्स टू इतना आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 101/13 इंटू 9, 3 से काटो, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे कितने, अगर 3 से नहीं कटा तो उसको रहने दो, कितना आएगा, 3 3 9, 3 3 9, तो आपके पास आ जाएगा 101/93 में, इस तरह से आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी।
ठीक है बेटा, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 4। क्या है पार्ट नंबर 4? x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1। एलसीएम बताओ बेटा कितना आ जाएगा? 6, 3 बन जा 3x, 2 टू जा 4y इक्वल टू -1। इसकी मल्टीप्लाई में करिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू बेटा कितना है 3। एलसीएम बताओ कितना आ जाएगा 3। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए कितना आएगा बेटा बताओ 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 3 9। इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले इक्वेशन बेटा क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेट कीजिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्स प्रॉफिट इक्वल है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कितना बचेगा बेटा? माइनस के कितना हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे 5y, क्योंकि दोनों सेम साइन है, और 9 और 6 हो जाएंगे 15। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 15 अपॉन -5। इससे कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब कौन सी इक्वेशन में लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं हमारे पास क्या बेटा। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास 3x माइनस के y इक्वल टू 9 है। अब y की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस के, तो यहाँ पुट कर दीजिएगा 3x माइनस माइनस के कितना है 3 माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। माइनस माइनस प्लस, तो 3x इक्वल टू 9। ये प्लस का हो जाएगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3। 3x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3। इससे कैंसिल हो जाएगा 2, और x की वैल्यू आ जाएगी 2। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड के फर्स्ट पार्ट, ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट क्वेश्चन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ये करेंगे तो ठीक है। 3 क्वेश्चन इसमें है, तीनों क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट आप अभी रुकिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन को करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट में क्या कहा? इफ वी एडेड वन to the numerator and subtracted 1 from the denominator, a fraction reduced to 1। इसने कहा अगर किसी भिन्न के अंश में अगर हम एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो भिन्न एक बन जाती है, और अगर उसके डिनोमिनेटर में ही केवल यानी उसके हर में ही एक जोड़े तो भिन्न 1/2 बन जाती है। तो आपको भिन्न का मान बताना है। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो क्या करेंगे? लेट द फ्रैक्शन b इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, केस फर्स्ट में बात कीजिए, करते हैं बेटा। क्या कहा? केस फर्स्ट कह रहा है वो आपसे x अपॉन वाई, यानी न्यूमरेटर में कितना 1 प्लस किया, डिनोमिनेटर में से कितना 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो फ्रैक्शन बन जाते हैं बेटा 1। अब इसको डिनोमिनेटर 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। इसको उधर ले जाइए, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 1, और इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। इस तरह से हमारे पास बेटा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2 एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आई है। आगे क्या कह रहा है? अब उसने कहा कि अगर डिनोमिनेटर में ही केवल 1 ऐड किया जाए, तो केस सेकंड की बात करते हैं, x अपॉन वाई, यानी डिनोमिनेटर में ही केवल एक ऐड कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, इसको उधर ले जाइए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड।
इस तरह से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, हमारे एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो यानी कि आपके पास पहली इक्वेशन बेटा क्या थी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस के टू, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सॉल्व करते हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 2x में से 1x माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास माइनस का x, क्योंकि माइनस का ज़्यादा तो माइनस का x बचेगा। माइनस के 2 और माइनस के 1 कितना हो जाएगा, दोनों सेम साइन है तो माइनस के 3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 3। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू 3 निकल के आ जाएगी। इसको क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए बेटा, क्या है इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 3, माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2, उसको उधर ले जाइए, माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2 और माइनस के 3। इस तरह से आपके पास बेटा माइनस के y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है बेटा, माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। इस तरह से आपके पास x की वैल्यू भी निकल के आई है और y की भी। अब आपको क्या निकाला था बेटा, इसमें निकाला था फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन बताओ बेटा क्या आएगी, फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा x अपॉन y, यानी x कितना है 3 और y कितना है 5। इस तरह से आपके पास फ्रैक्शन निकल के आएगी। ये मेथड होता है करने का, बहुत आसान मेथड है। अगर आप इस मेथड को आसानी से कर लेंगे तो आपके आगामी आने वाले जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आसानी से हो जाएंगे। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? इसने कहा 5 साल पहले नूरी अपने नूरी सोनू से 3 गुना थी, 10 साल बाद नूरी दुगनी हो जाएगी सोनू से, तो उसकी प्रेजेंट एज निकाले दोनों की। क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, कितना है बेटा प्रेजेंट एज नूरी की, x ईयर्स ले लीजिए, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, कितनी एज हो जाएगी बेटा y ईयर्स। चलिए केस फर्स्ट में देखो बेटा क्या कहा है, केस फर्स्ट में पहले हम बात करते हैं 5 years ago, 5 years ago किसकी एज निकालेंगे, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी है बेटा x माइनस 5 years, द एज ऑफ सोनू y माइनस 5 years अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, जो नूरी है वो सोनू से कितने टाइम से बेटा, थ्राइस है, 3 टाइम से, 3 गुना कर देंगे, यानी कि x माइनस 5 इक्वल्स टू y माइनस 5, इसका 3 टाइम्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा बेटा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 3 5 से 15, ये 15 आ जाएगा, ठीक है, 3y इधर ले जाइए, 5 इधर ले जाइए, तो 3x सॉरी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 15 और प्लस प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 10 ईयर्स लेटर लेंगे, 10 ईयर्स के सेकंड में आ जाते हैं, 10 ईयर्स लेटर,
द एज ऑफ नूरी। नूरी की एज बताइए कितनी आएगी, ठीक है, x प्लस 10। द एज ऑफ सोनू कितनी आएगी बेटा, y प्लस 10 ईयर्स। दोनों की एज निकल के आ गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कहना क्या चाह रहा है, वो डबल हो जाएगी 10 ईयर्स लेटर, यानी नूरी जो है वो सोनू की एज से डबल हो जाएगी, यानी x प्लस 10 इक्वल्स टू वाई प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 10 इक्वल्स टू, ठीक, 2y प्लस 2 10 के 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 2y इधर ले जाएंगे, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर सेकंड। आपके पास एक इक्वेशन ये निकल गई, और एक इक्वेशन बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर निकल के आएगा। यहाँ पे x के कोएफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पर साइन चिन्ह के माइनस, ये प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 2y है और प्लस के हो गया 3y, तो किसके ज्यादा है, प्लस के हैं, तो प्लस के कितने, 3 में से y माइनस करें तो y इक्वल्स टू, दोनों प्लस के हैं तो 20, यानी y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। ठीक है बेटा, और y किसकी एज मानी थी आपने, समझने की कोशिश कीजिए। y मानी थी आपने सोनू की एज, यानी एज ऑफ सोनू कितनी आ गई बेटा, एज ऑफ सोनू, तो आपके पास कितनी निकल के आई, 20 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद यही वाली एज यानी y की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, कोई सी भी इक्वेशन में कर दो, आपकी मर्जी की बात है। हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में लेते हैं, x प्लस 3y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 20, तो 20 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, 20 इधर लेके जाइए, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 3y इक्वल टू माइनस 10 माइनस 20, तो माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 30/3, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, 3 10, ठीक है, इतने ईयर्स। ठीक, क्लियर है बेटा, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सॉरी आपकी किसकी वैल्यू निकल के, y की, तो आपकी सॉरी हमें वैल्यू रखनी थी बेटा y की, हमने गलती से रख लिया, ठीक है, x की, तो ये इक्वेशन सेकंड थी और इक्वेशन फर्स्ट, तो हम दोबारा करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस 2y, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ठीक है बेटा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस के 10, ठीक है, तो x माइनस कितना आएगा बेटा 60 इक्वल टू माइनस के 10, इसको उधर ले जाइए, x इक्वल टू माइनस के 10 और प्लस के कितना आ जाएगा 60, और x की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास 50, यानी अब आपके पास x किसकी वैल्यू निकल के है, नूरी की, तो नूरीज एज कितनी निकल के आएगी बेटा 50 ईयर्स, इस तरह से आपको आ सकता है। तो आप, हमने गलती से x की वैल्यू रख दी थी, लेकिन हमें y की वैल्यू रखनी थी, इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है बेटा, इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, इसको उतार लीजिएगा जल्दी इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इसको घटा देते हैं,
ये क्यों नहीं हटेगा? चलो देखते हैं इसको कैसे हटेगा ये। चलिए अब आगे डिस्कस कर दें बेटा। नेक्स्ट इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इसका थर्ड पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इसने कहा द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। दो अंकों की संख्या का योग कितना है? 9। Also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit। 9 गुना अगर नंबर का कर दिया जो आपने माना है तो नंबर क्या हो जाता है बेटा? ट्वाइस हो जाता है जब नंबर रिवर्स कर देते हैं। तो कैसे होगा? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लेट करेंगे। तो लेट द नंबर बी इक्वल टू 10x प्लस y। तो आपके पास यूनिट नंबर कितना आएगा? तो यूनिट बेटा y है, ठीक है। और 10 नंबर क्या आ जाएगा? टेंस, तो ये आ जाएगा x। इस तरह से केस फर्स्ट में देखते हैं बेटा क्या कहा इसने कहा सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, यानी कि दो नंबर का सम, यानी x प्लस वाई दो नंबर माने उसका डिजिट का सम कितना है? 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बेटा। चलिए अब केस सेकंड में क्या कहा इसने? केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में वो बोल रहा है आपसे रिवर्सिंग द नंबर, पहले रिवर्सिंग द नंबर, REVERSING, रिवर्सिंग द नंबर कितना आ जाएगा बेटा? 10y प्लस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा? 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, यानी कि 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू कितने टाइम्स? 2 टाइम्स ऑफ द रिवर्सिंग नंबर, रिवर्सिंग नंबर, ठीक है। ये चीजें आपके पास दी गई है। तो 9 इंटू 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस x, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा बेटा 90 x प्लस, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 9y इक्वल्स टू, इसमें करेंगे 20y, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे प्लस के 2x। अब 2x इधर लेके जाइए, 9 इधर लेके जाइए, तो 90x माइनस के 2x इक्वल्स टू 20y माइनस के 9y। यहाँ से आ जाएगा बेटा कितना? ये आएगा 88x इक्वल्स टू कितना आएगा? 11y। यहाँ से y की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आएगी? 88x को किससे डिवाइड कर देंगे? 11 से, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 8x, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से y की वैल्यू पुट इसमें कर दे, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें। एलिमिनेशन मेथड करें तो पहले इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, फिर y को उधर ले जाएंगे, 8x माइनस के y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर हम इसको मानेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमारे पास पहले इक्वेशन, ये तो सेकंड इक्वेशन आई है, ठीक है बेटा, और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कितनी है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, फर्स्ट इक्वेशन है। अब सॉल्व करते हैं तो बेटा कितना आएगा? इससे कैंसिल हो जाएगा एलिमिनेट करके, 9x इक्वल्स टू कितना आएगा? 9, और आपके पास x की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? x इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 9/9, कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू 1, ठीक है बेटा। यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। क्लियर है? अब कोई सी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब आपके पास बेटा क्या है? आपके पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 9। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है। वैल्यू रखिए 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 9 माइनस 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। इस तरह से आपके पास y की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। आपको क्या निकालना था बेटा? नंबर। तो ओरिजिनल नंबर आपने क्या माना था? ठीक है, सो नंबर इक्वल्स टू कितना है? 10x प्लस वाई, यानी 10 इंटू x की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 1, और प्लस
y की वैल्यू कितनी आई है 8, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। इस तरह से आपके पास ये नंबर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट कर लिया है और जितने क्वेश्चन मुझे इसमें एक्सरसाइज में मिले मैंने आपको सारे करा दिए। आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। सारे क्वेश्चन आपको लगभग बेसिक तरीके से समझाए गए हैं और आप सारे क्वेश्चन को कर लेंगे, आपका बोर्ड का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। आगामी सीरीज में हम लोग इसके मॉडल पेपर को भी लेकर आएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन को लेकर आएंगे जो बोर्ड में बिल्कुल आसानी से आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।